नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस। दिन भर की सभी महत्वपूर्ण घटनाएं, बड़ी घटनाएं, राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर की सभी घटनाओं को लेकर हम आपके सामने आए हैं। जो भी सभी राष्ट्रीय प्रमुख खबरें हैं, उन सभी खबरों से आपको हम रूबरू कराते हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। भारत की आबादी 150 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। देश की जनसंख्या और इसके नियंत्रण की नीति पर नरेंद्र मोदी सरकार के कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा करती है और हिंदू महिलाएं कम। इससे देश पर जनसंख्या का बोझ बढ़ने के साथ साथ सामाजिक विसंगति भी पैदा हो रही है। उन्होंने आबादी बढ़ने पर नियंत्रण करने के लिए कड़े कानून लाने की मांग की है। रामविलास वाले दफ्तर को लेकर चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस भिड़ गए हैं। ऑफिस लोजपा आर को आवंटित किए जाने के बाद पारस की पार्टी सीधे कोर्ट पहुंच गई है। नीतीश सरकार के मंत्री जयंत राज ने कहा है कि सरकारी नियमावली के तहत कार्रवाई हुई है, राजनीतिक प्रतिशोध का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। उन्होंने कहा कि रालोजपा पिछले 2 साल से किराया भी नहीं दी है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में जांच की स्थिति की रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में सीबीआई ने कहा है कि परीक्षा का प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर सर्कुलेट नहीं हुआ था। सीबीआई ने उच्च न्यायालय से कहा कि पेपर लीक बिहार के एक परीक्षा केंद्र तक ही सीमित था और इससे सिर्फ कुछ छात्र प्रभावित हुए। मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। इंजीनियर का पैर पकड़ने वाले नीतीश कुमार का बयान राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गया है। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वायरल वीडियो के साथ ट्वीट कर नीतीश कुमार की खुलकर आलोचना की है। बुधवार को तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री अपनी नहीं बल्कि पद की गरिमा की भी तौहीन कर रहे हैं। चर्चा ऐसी है कि मुख्यमंत्री के साथ रहने वाले भी उनके इस एक्शन से हैरान हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। खबर असम से है। असम सरकार ने अपने कर्मचारियों को माता पिता या सास ससुर के साथ समय व्यतीत करने के लिए नवंबर में 2 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश देने की घोषणा की है। लेकिन जिन कर्मचारियों के माता पिता या सास ससुर नहीं है, उन्हें ये छुट्टियां नहीं मिलेगी। खबर बिहार से है। 2 दिन पहले जदयू में शामिल हुए पूर्व आईएएस और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सलाहकार रहे मनीष वर्मा को राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने तत्काल प्रभाव से जिम्मेदारी सौंप दी है। भारतीय मूल के 29 साल के गुजराती व्यवसायी शिवानी राजा ने ब्रिटेन के संसद में भागवत गीता पर शपथ ली है। शिवानी ने कंजर्वेटिव पार्टी के लिए लिसेस्टर ईस्ट सीट पर ऐतिहासिक जीत हासिल की है। उन्होंने इस सीट पर लेबर पार्टी के 37 साल के वर्चस्व को खत्म किया है। वह भारतीय मूल के ही लेबर पार्टी के उम्मीदवार राजेश अग्रवाल के खिलाफ चुनाव लड़ी थी। बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा है कि बिहार और देश में भाजपा और जदयू की डबल इंजन सरकार ने नौकरियों में घोटाला किया है और खाली पड़े नियुक्ति को भरने की दिशा में एनडीए सरकार कोई काम नहीं कर रही है। बेरोजगारी और महंगाई लगातार बढ़ रही है। कच्चे तेल की सप्लाई से अर्थव्यवस्था को चलाने वाले सऊदी अरब के आगे संकट खड़ा हो गया है। दुनिया भर में जिस तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों का विकल्प बढ़ रहा है, उससे कच्चे तेल की डिमांड में कमी आ सकती है। ऐसी स्थिति में सऊदी अरब, कुवैत, कतर जैसा देश के लिए चिंता की बात हो गई है। अब इस संकट से उबरने के लिए शाही महल को किराए पर देने के लिए सऊदी तैयारी कर रहा है। पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से सऊदी अरब अपने शासक रहे सऊद बिन अब्दुल अजीज के महल को किराए पर देने की तैयारी कर रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के बीच गठबंधन हो गया है। चंडीगढ़ में बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद और इंडियन लोक दल के नेता अभय सिंह चौटाला ने इसकी घोषणा की। बसपा नेता आकाश आनंद ने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुल 90 में से 37 सीटों पर बसपा चुनाव लड़ेगी, जबकि 53 सीटों पर इंडियन नेशनल लोक दल चुनाव लड़ेगी। इस गठबंधन ने अपने मुख्यमंत्री का चेहरा अजय चौटाला को बनाया है। तो इसी तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।